हेलो, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज बेटा मैं आप लोगों के लिए लाया हूं इट का यूज। आज की क्लास में आप लोगों को समझाने वाला हूं इट के बारे में, कब लगाते हैं और कब इसको बोलचाल में यूज करना होता है, इसके साथ क्या लगेगा, एजेमार लगेगा, वॉजबर लगेगा या क्या लगना चाहिए इसके साथ, ये सारी बातें हम आज इसमें जानने वाले हैं। क्या? इट के बारे में। इट ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आज समझेंगे कि क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, हर चीज के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल लो बेटा, यूज ऑफ इट। डालिए हेडिंग, यूज ऑफ इट। आज इट का, भाई इट छोटा सा देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसके लंबे चौड़े यूज है। आज हम इसको पूरा जानेंगे और समझेंगे। चलिए बात करते हैं बेटा इट की। तो इट का यूज पहले हम बता दें कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को बताने के लिए यूज किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट? ऐसी चीजें जो जिनका मतलब हम फील करें, महसूस करें, ऐसी सभी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने कहा मंडे है ना, संडे, या फिर हम बात कर रहे हैं मंडे, या हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लाइट। लाइट को बेटा क्या है, केवल हम महसूस कर सकते हैं। डार्क हो गया, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसी सभी चीजों में हम क्या लगाएंगे, इट का यूज करेंगे। बेटा इट का दूसरा यूज हम बात करें तो इट का यूज किया जाता है जब क्या हो, हमें जेंडर मेंशन ना हो और पता ना चले कि हम किस जेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे कोई छोटा सा बेबी है, छोटा सा बच्चा है, वो कहीं खेल रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ही इज प्लेइंग। हो सकता है आपने बोला ही इज प्लेइंग, उसकी मम्मी आई आपकी कनपट्टी में थप्पड़ दिया, ही नहीं है सी है, बदतमीज। तो आपको ध्यान रखना है, वहां ऐसा नहीं कि ही बोला हो सकता है सी हो, सी बोला हो सकता है ही हो, तो वहां क्या बोलेंगे, वहां इट का यूज करेंगे। क्लियर? जब हमें जेंडर पता नहीं हो, तो चाइल्ड हो, इस तरह से हम लोग चाइल्ड के लिए भी क्या लगा सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं। यहां बात समझ में आई? उसके बाद इट का यूज और भी जगह यूज करते हैं, आगे हम डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में एग्जांपल में। तो इट के बाद बेटा क्या करेंगे, सीधा हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। इट के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब बेटा इजमार हो सकती है। वैसे एज आएगा, एम तो आएगा नहीं, इसके साथ एज आएगा। उसके बाद क्या आ सकता है, वॉज आ जाएगा, बिल भी आ सकता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है चीजें। उसके बाद बेटा क्या आ सकता है, कैन भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है। तो इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप लगा सकते हैं। शुड भी यूज हो सकता है। तो ऐसी ये सभी हेल्पिंग वर्ब किसके बाद, ये इट के बाद लग जाएगी, यानी कि यहां। उसके बाद बेटा नाउन लिखेंगे और अदर वर्ड आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम जानेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। चलते हैं बेटा, इसको लिख लो, ये रूल लिख लो। इट का यूज, इट डालिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, नाउन, अदर वर्ड्स। लिखिए, रूल लिख लीजिए। इट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, ये बेटा जो मैंने नीचे लिखी है, ये हेल्पिंग वर्ब इट के साथ लगेगी। एज लग सकता है, वोज लग सकता है, बिल भी लग सकता है, वर नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, वर का यूज नहीं होगा, आर का यूज नहीं होगा, क्योंकि इट क्या होता है, इट बेटा सिंगुलर में आता है। इट किस में आता है, सिंगुलर में आता है। भैया यहां तक सबको क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इनमें से आपको जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसा लिखा है, फ्राइडे, इनमें हम इट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इनमें हम लोग पकड़ नहीं सकते कि मंडे को पकड़ लो भैया, संडे वहां जा रहा है पकड़ो इसको, नहीं पकड़ सकते, है ना। बातें समझ में आ रही है? तो यहां क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा आज रविवार है, आज रविवार है और चूहे को बुखार है, तो यहां आज रविवार है तो क्या हुआ बेटा, कई लोग कैसे बनाएंगे, टुडे इज मंडे। बहुत सारे लोग ऐसे बनाएंगे, टुडे इज मंडे। तो बेटा क्या हो जाएगा, टुडे संडे, टुडे इज मंडे, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। टुडे इज संडे या मंडे, आपका जो भी होगा ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
आपको ये टुडे क्या है सब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाना है, क्योंकि टुडे क्या है टाइम बता रहे हैं और टाइम सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। टाइम बेटा अदर वर्ड में जा सकता है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करेगा। अब यहां क्या करेंगे हम, इसके लिए हमारे पास इट है तो क्या करेंगे, इट इज संडे टुडे। टुडे लास्ट में ले लो बेटा, टुडे क्या करो लास्ट में ले लो, यही तो हमने रूल बात की थी। इट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद क्या लगाया नाउन, और उसके बाद ये अदर वर्ड हो गया। क्लियर हुआ बेटा। उसके बाद यदि इसी को ही हम क्या करें पास्ट में ले ले, जैसे मैंने कहा था इज भी लग सकता है, वॉज भी लग सकता है, विल भी लग सकता है, कैन भी लग सकता है, शुड भी लग सकता है। तो देखो पास्ट में ले लेते हैं। कल रविवार था तो इट वॉज संडे यस्टरडे, इट वॉज संडे यस्टरडे, इस तरह से हो जाएगा। अब बेटा पिछले कल को क्या बोलते हैं, जो बीत गया कल उसको क्या बोलते हैं, उसको यस्टरडे बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, यस्टरडे, पिछला कल। और यदि आने वाला कल है उसको क्या बोलते हैं, नीचे लिखा है, उसको बोलते हैं आने वाले कल को, यानी कि अगले कल को, तो क्या बोलेंगे टुमारो। क्या बोलेंगे बेटा टुमारो। तो देखो कल रविवार होगा, कल रविवार होगा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी संडे टुमारो, इट विल बी संडे टुमारो। विल बी कब लगाते हैं, होगा के लिए। आगे देखिए बेटा, कल रविवार हो सकता है तो हो सकता है के लिए क्या पढ़ा हमने, कैन का यूज, तो इट कैन बी संडे टुमारो, इस तरह से हो जाएगा। बात यहां सबको समझ में आ गई, अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से, सभी लोग नोट कर लीजिए। हाँ आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। रविवार था तो इट वॉज संडे यस्टरडे। रविवार होगा तो इट विल बी संडे टुमारो। और रविवार हो सकता है कल रविवार तो इट कैन बी संडे टुमारो। चलिए एक एग्जांपल लिख लीजिए, फिर आपको पता ही है यहाँ इज लग गया तो नीचे वॉज लग जाएगा, था के लिए, होगा के लिए विल भी लग जाएगा, हो सकता है के लिए कैन भी लग जाएगा, आराम से बन जाएगा। हाँ जी आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए बेटा दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है, आज 12 जुलाई है, आज 12 जुलाई। अब जुलाई भी बेटा ऐसा नाउन है कि इसको क्या है, जिसको भी पकड़ नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में ले सकते हैं इसको भी। तो हम क्या करेंगे, इट इज 12 जुलाई टुडे, इट इज 12 जुलाई टुडे। और पास्ट में आ गया था तो आप बोलो क्या हो जाएगा, इज की जगह क्या लग जाएगा, वॉज। इज की जगह क्या लग जाएगा बेटा, इज लगा था यहाँ है के लिए तो यहाँ क्या लगा दिया, था थी आ गया तो वॉज लग जाएगा। यहाँ बेटा होगा आ गया तो क्या लग जाएगा, विल भी लग जाएगा। यहाँ बेटा हो सकता है आ गया तो क्या लग जाएगा, कैन भी लग जाएगा। बोलो मेरे बच्चों समझ में आ गया अच्छे से। आज 12 जुलाई है, इट इज 12 जुलाई टुडे, थी तो वॉज, इट वॉज 12 जुलाई यस्टरडे, और होगी तो इट विल बी 12 जुलाई टुमारो। इसकी बेटा प्रैक्टिस करनी है। इट का यूज छोटा सा दिख रहा है IT इट, लेकिन इसकी यूज बहुत जगह होता है, बहुत जगह बोलचाल में लिखने में, तो आपको अच्छे से आना चाहिए।